दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में नवीन प्रवेश हेतु आज से आवेदन। केकड़ी राज्य सरकार द्वारा केकड़ी में नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन प्रवेश प्रक्रिया को सोमवार 10 बजे से शुरू कर दिया गया है। और प्रधानाचार्य सोनू सोनी और नोडल अधिकारी अशोक जयतवाल ने बताया कि विद्यालय में वर्तमान सत्र में कक्षा 1 से 8 तक में संचालित होगा। प्रवेश हेतु फॉर्म दिनांक 20 से 30 जुलाई तक प्रातः 8 से 1 बजे तक भरे जाएंगे और प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची 31 जुलाई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी और कक्षा 1 से 8 के लिए लॉटरी 2 अगस्त को निकाली जाएगी। अगली खबर, इग्नू में 31 जुलाई तक आवेदन का अवसर। नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से विज्ञान, लोक प्रशासन, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विषयों में स्नातक में दाखिले की अधिसूचना जारी की है और ये पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। परीक्षा की तारीख बढ़ाई, छात्र अपनी पसंद से पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। जेईई एडवांस में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने कहा कि जेईई एडवांस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए क्विक हेल्प शुरू। बीकानेर, प्री डीएलएड परीक्षा 2020 के समस्त विद्यार्थियों की समस्या समाधान की नोडल एजेंसी पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर की क्विक हेल्प सुविधा शुरू की है। महात्मा गांधी विद्यालय में प्रवेश शुरू। चौधरी, ये शिवगंज की खबर है, इसमें भी सेम वही है। 20 जुलाई से प्रवेश आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शारीरिक शिक्षक धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शिवगंज में 1 से 5 तक के अंग्रेजी माध्यम प्रवेश कक्षा में 30 विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाएगा। वहीं 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाएगा। इग्नू की परीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाई। बीकानेर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की 17 जुलाई 2020 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि इग्नू के परीक्षा आवेदन फॉर्म की तिथि भी बढ़ाकर 15 से 30 जुलाई 2020 कर दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के हैं बड़े नुकसान। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और इसका सबसे ज़्यादा असर स्कूली बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर हुआ है। बच्चों को लगातार ज्ञान की घुट्टी पिलाई जा रही, इसका नतीजा बाद में बहुत घातक होने वाला है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि पढ़ाई के लिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक संपर्क बेहद ज़रूरी है। चंचलता से लेकर रचनात्मक कई चीज़ें हैं जो चीज़ें कभी ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों में नहीं आ सकती। टीटीईटी परीक्षा केंद्र में संशोधन 24 तक। बीकानेर, पहली बार आवेदकों की संख्या 3 लाख के पास। स्नातक में एक सीट के लिए लगभग 4 दावेदार। 31 जुलाई है आवेदन की अंतिम तिथि। तो 2.95 लाख से अधिक पहुंचा डीओ स्नातक में आवेदन का आंकड़ा। 5.5 लाख पहुंची नामांकन करने वालों की संख्या। सबसे अधिक सीबीएसई के उत्तीर्ण छात्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए सबसे अधिक सीबीएसई बोर्ड के छात्र क्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2,46,430 छात्र सीबीएसई बोर्ड के पास आउट है। वहीं आवेदन करने वाले 9,892 छात्र आईसीएसई बोर्ड के हैं। उधर यूपी बोर्ड के छात्रों की संख्या भी 7,238 और हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के छात्रों की संख्या 7,172 है। सबसे अधिक आवेदन दिल्ली से ही आए हैं। 5 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया। नामांकन आवेदन में अंतर। सांकेतिक भाषा को क्षेत्र में बदलने वाले सॉफ्टवेयर से आसानी होगी, मूक बधिरों की राह। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने संस्थान को 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। श्रीगंगानगर, बचपन को भी कोरोना ने झकझोर दिया। कोरोना महामारी ने वर्ष 2020 में दोनों स्कूल और बचपन को स्थगित कर दिया है। यह सही है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन क्लासरूम की वो शरारतें, वो खेल, वो हंसी मजाक, वो सुबह की असेंबली और वो डिबेट, नाटक, गायन, नृत्य आदि की प्रतियोगिताएं कहाँ है। यही सब तो बचपन की सुनहरी यादें हैं और इनका ही बच्चों के मानसिक विकास जबरदस्त योगदान रहता है। कनिष्ठ सहायकों को ज्वाइनिंग में राहत। बीकानेर, और ये अपील की गई है गहलोत सरकार की। मुझे प्रदेश की जनता की समझ पर पूरा विश्वास है और आप ये पूरा पढ़ना चाहें तो आप इसे पॉज करके पूरी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डूंगर कॉलेज में प्रस्तावित सम्मेलन स्थगित। बीकानेर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आगामी 12 से 14 अक्टूबर को प्रस्तावित विकिरण जैविक का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर अनुकूल परिस्थिति होने तक स्थगित कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को रास नहीं आई। ऑनलाइन शिक्षा के परिणाम समाज में सामने आने लगे हैं। बच्चों को उनके अभिभावकों का एक बड़ा प्रतिशत सर पर आग गिरी इस मुसीबत से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे। बीटीयू से संबंध 31 कॉलेजों की ग्रेडिंग निर्धारित। बीकानेर, इंजीनियरिंग और एमबीए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपने एफिलिएटेड 31 इंजीनियर और 18 एमबीए, आर्ट, एमसीए कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों की ग्रेडिंग और रैंकिंग निर्धारित कर दी है।
अब योग्यता से नहीं भाग्य से मिलेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश। कक्षा 1 से 8वीं में प्रवेश के लिए सरकार की लॉटरी सिस्टम पर सवालिया निशान। राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू। राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है शिवगंज में भी। और 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में 20 से 30 जुलाई के मध्य इनके आवेदन होंगे। और इच्छुक अभ्यर्थी छात्राएं प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में आकर प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म भरकर 30 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। निजी ट्रेनों का परिचालन 2023 से ही शुरू होगा। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने रविवार को स्पष्ट किया कि निजी ट्रेनों का परिचालन मार्च 2023 से आरंभ होगा और मार्च 2021 तक निविदाओं पर निर्णय ले लिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों पर दिया जिनमें कहा गया कि निजी ट्रेनों का परिचालन मार्च 2024 से शुरू होगा। परीक्षा परिणाम से बढ़कर है जिंदगी। जितना गुणवान सफल छात्रों का होता है उतना ही ध्यान हमें असफल छात्रों की मनोदशा को समझने पर भी लगाना होगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो गए हैं। अच्छे नंबरों के पास आने वाले विद्यार्थियों का भूत और भविष्य की संभावनाओं को अखबार में छापा जा रहा है। उनकी पसंद नापसंद, उनकी चीज़ों मसलन ये सब क्या बनना चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है के बारे में खूब चर्चा हो रही है। उनके माता पिता के साथ विक्ट्री पोज और मिठाइयाँ बांटते सोशल मीडिया में फोटो शेयर करते हैं। अगल बगल के राजनेता समाज से उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं तो उन्हें सम्मानित कर रहा है। तस्वीर पूरी गुलाबी हो जाती है। ये आप पूरा नोट देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है। यहाँ पे अगली खबर, सरकार ने अभिभावकों से पूछा कब खोले जाएंगे स्कूल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मांगी राज्यों की चिट्ठी लिखकर 20 जुलाई तक अवगत कराने को कहा। नई दिल्ली। स्कूल और डिजिटल शिक्षा। बोर्ड परीक्षार्थियों को RSCIT निःशुल्क कोर्स करने का मिलेगा मौका। सनराइज कंप्यूटर कॉलेज दांता रामगढ़ में कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पे ये आयकर रिटर्न भरने का अभियान आज से। नई दिल्ली। यह है अभियान योजना और उसके फायदे। अभियान का उद्देश्य करदाताओं को उनके कर, वित्तीय लेन देन जानकारी के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे उन्हें नोटिस न मिले और जांच प्रक्रिया आदि से गुजरना न पड़े। लोन मोराटोरियम EMI पर राहत दिसंबर तक बढ़ने की उम्मीद। नई दिल्ली। आयकर दाताओं को रिटर्न भरने में होगी आसानी। नई दिल्ली। और ये कुछ वैकेंसीज है। NIFT में विभिन्न पद खाली हैं। पदों की संख्या या आयु सीमा ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे NIT की भी 30,841 सीटों पर प्रवेश कैसे होगा तय नहीं। IIT में प्रवेश को 75% की बाध्यता नहीं। जयपुर। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों के सुझाव मांगे हैं। सितंबर, अगस्त या अक्टूबर में खोलने की तैयारी। राज्यों को सुझाव की रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजनी होगी। नई दिल्ली। और ये देखिए SSC में वैकेंसी आई है। 283 कुल पद है। पदों का विवरण है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आयु सीमा है 18 से 30। या पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। DU थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना जरूरी। साइंस कोर्सेज में दाखिले के लिए 70/30 का फॉर्मूला लागू। स्थानीय छात्रों के लिए 50% आरक्षण की मांग। नई दिल्ली। अब मदरसा छात्रों की भी पढ़ाई होगी ऑनलाइन। जयपुर। सेना में शामिल होने का बेहतरीन मौका है। भारतीय सेना में विवरण है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का। रिक्रूटमेंट ऑफिस कोटा में रैली 2020-21 अजमेर, बूंदी, 12 चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा और राजसमंद के अभ्यर्थियों के लिए है। पद सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क की। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2020। ऑनलाइन किया जाएगा ये सब। अगली है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की वैकेंसी है 164 पोस्टों पर। कोरोना स्प्रेड में स्पाइक ड्यूरिंग मानसून विंटर IIT एम्स स्टडी। ये कोरोना के बारे में बताया गया है। हरियाली अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। और ये लास्ट में आज का सुविचार, आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। और ये शिक्षा विभाग के ये सुविचार के साथ मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूँगी अन्य खबरों के साथ। तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।